ट्रस्ट इंडिया न्यूज हेडलाइन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज तारीख 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्रवार, शुक्ल पक्ष नवमी। आज रामनवमी का पर्व भी है और चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी है। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और देशवासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम और जगत जननी मां की कृपा हम सबके जीवन पर हमेशा बनी रहे। चलिए बात करते हैं। आज नवरात्रि की नवमी तिथि है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता की पूजा के बाद कन्याओं का पूजन करके कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। तो चलिए बात करते हैं मुख्य समाचारों की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की गई, जिसमें आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश समेत अधिकतर राज्यों में आज बैंकों की छुट्टियां रहेगी। फायरिंग की घटना के बाद सलमान के घर पहुंचे सीएम शिंदे, परिवार से मिले। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिलने गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दुनिया की तरह अंतरिक्ष में मलबा नहीं छोड़ेगा भारत, कमाल करेगा इसरो। अंतरिक्ष स्पेस को लेकर भारत का बहुत बड़ा प्लान है। भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले 6 साल यानी 2030 तक मलबा रहित अंतरिक्ष का मिशन रखा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं। इनके इस मामले की सुनवाई भी अब 23 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में देश में भ्रामक विज्ञापन करने के केस में। हालांकि पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से माफी मांगकर रामदेव बोले कि काम के उत्साह में ऐसा हो गया, पता नहीं चला, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं। तो इस मामले पर फिलहाल अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। इलेक्शन न्यूज और एक अच्छी खबर ये देखिए। अगर आपकी उम्र 1 अप्रैल तक भी 18 साल की पूरी हो चुकी है तो भी आप इस लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से देश के युवा वोटर्स को बढ़ाने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। बस आपको नामांकन से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए अप्लाई करना है और आप वोट डाल पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पक्ष की क्रॉस चेकिंग पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में छेड़छाड़ रोकने पर कुछ सुझाव भी मांगे और वकील प्रशांत भूषण ने एक मांग भी की। इस दौरान दरअसल वीवीपैट वेरिफिकेशन के मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण बोले कि स्लीप बैलेट बॉक्स में डाली जाए। जर्मनी में भी यही नियम है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां के एग्जाम्पल यहां नहीं चलते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के और वीवीपैट के पर्चों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाल ही में कुछ दिनों पहले, आपको पता होगा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। एक विस्फोटक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और बोली, हमें जेल भेजना है, भेज दें, पर इस वक्त 200 भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा। शेयर बाजार आज रामनवमी के कारण बंद रहेगा। शेयर बाजार बीएसई और एनएसई में भी नहीं होगा कारोबार। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम करने के लिए टीसीएस कंपनी सबसे अच्छा वर्कप्लेस है। लिंक्डइन की तरफ से साल 2024 की बेस्ट कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टॉप नंबर 1 पर रही। एक खबर यह आ रही है कि ईरान पर स्ट्राइक करेगा इजराइल। दावा किया जा रहा है कि ये हमला घातक नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हाल ही में ईरान ने हमला किया था, तो अब इजराइल भी वापस जवाबी कार्यवाही करेगा। सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 7,294 पर बंद हुआ और निफ्टी में 124 अंक की गिरावट देखी गई। तीसरे दिन तो मानो हाहाकार समझ गया। तकरीबन 8 लाख करोड़ निवेशकों के डूबे 3 दिन में शेयर मार्केट में। न्यूज अपडेट और हेडलाइन के लिए ट्रस्ट इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।